दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडाज यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। नमस्कार सर, आपका भी मेरे यहाँ स्वागत है। मैं वरुण कुमार, घर दरियापुर, थाना नौबतपुर, जिला पटना। आपके सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, जय श्री राम जी। कितना साल से हैं सर आप इस बिजनेस? 4.5 साल से सर। 4.5 साल से? हाँ भैया। और अभी सिर्फ आप डेयरी फार्म से ही जुड़े हुए हैं कि और भी कोई बिजनेस है? नहीं, और है, बीच में जो टाइम बचता है ना, इससे उसके लिए अलग व्यवस्था कर रहा। बीच में टाइम बचता है, इसका मतलब कि डेयरी फार्म में दिन भर समय नहीं लगता है? नहीं, पूरा दिन नहीं लगता है। सुबह में 2 से 3 घंटा जी, और शाम में 2 से 3 घंटा, यानी हम यहाँ पे अपने फार्म में 2:30 बजे आते हैं और 5 बजे फ्री हो जाते हैं। 5 बजे के बाद में कोई काम नहीं रहता है। अच्छा, 5 बजे के बाद कोई काम नहीं रहता है। तो और सुबह में अगर 3 बजे उठते हैं, उसके बाद में हमको 7 बजे तक फ्री हो जाते हैं। वो जो बीच वाला समय बचता है सर, उसमें आप क्या करते हैं? बीच वाला जो समय बचता है ना, उसमें हम अपना दुकान खोले हुए हैं। दुकान? हाँ, खल्ली चोकर का। खल्ली चोकर का दुकान? हाँ, खल्ली चोकर का। क्योंकि जैसे हम खिलाते थे तो हमको हर 1-2 दिन पे दाना के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो ऐसा सोचे कि बीच में जो खाली बच रहा है वो हम अपने खुद के लिए भी और अगल बगल गांव जो है उसको 5 किलोमीटर से उसको भी न लाना पड़े, लोगों की सुविधा और अपनी सुविधा के लिए हम जब बीच का टाइम निकाले। और गायों की सुविधा भी? हाँ, गायों की सुविधा भी है। दुकान भी खोले तो खल्ली चोकर का ही खोल? हाँ, खल्ली चोकर का ही खोले। तो इससे तो आपको कुछ अब राहत भी मिलता होगा, क्योंकि मुनाफा भी होता होगा और आपको जो खरीद के लाना पड़ता होगा उसमें थोड़ा कटौती होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो फायदा हम किसी को और को दे रहे थे वो फायदा मेरे पास खुद का ही रहता है। वैसे आपका सर इसमें 4.5 साल का अनुभव हो गया जी, तो 4.5 साल पहले कैसे ख्याल आया था कि डेयरी फार्म में घुसा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग डेयरी फार्म बंद कर देते हैं, उनसे चल नहीं पाता है। जी, वो ऐसे ख्याल आया था कि हम लोग बचपन से ही घर पे गाय रहता था। जब हम दूसरा बिजनेस पटना में जाके कर रहे थे, वहां भी बिजनेस किए, उसमें भी पूंजी बहुत अच्छा खासा लगाए। उसमें फ्लॉप कर जाने के बाद में हम सोचे कि नहीं, ये जो बिजनेस है इससे बढ़ के कोई बिजनेस है नहीं। तो अभी भी आपको 4.5 साल बीतने के बाद भी अभी भी आपका वही मत है कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है? नहीं, हाँ, ये बात तो सही है कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। किसान के लड़के के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये इससे बड़ा रोजगार कोई नहीं हो सकता। 20,000 25,000 की नौकरी से अच्छा है अपने घर पे रहें और गौ माता की सेवा करें और आनंदमय जिंदगी व्यतीत करें। ऐसा नहीं है, माता पिता के सामने एकदम रहें, साक्षात देवता की पूजा भी करें और इधर भी देवता और माता पिता भी देवता। 20,000 की नौकरी के कारण अपने बाल बच्चे बीवी माता पिता से दूर रहने से कोई होने वाला नहीं है। जिंदगी अगर सफल बनाना है तो गौ पालन की सेवा करें, हाँ, तन मन धन से। ये नहीं कि लन फन करने से काम नहीं चलेगा। जो भी करना है दिल से करना है और दिल से करने के बाद में जो 5 साल होने जा रहा है, मेरे चेहरे पे जो खुशी है वो आपके चेहरे पे भी नजर आएगी। तो जो लोग सर शुरू करके बंद कर देते हैं, तो क्या कारण रहता है? अगर वो तो बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो लोग फ्लॉप करते हैं। जो दिल में मगन यानी बैठा लिया कि हाँ हमको ये करना है, इससे प्राप्त करना है, इसकी सेवा करना है, उसको तो सफलता ही सफलता है। तो सेवा आप इसकी सर करते हैं तो क्या मेवा आपको मिलता है, मतलब कि मुनाफा होता है? जी, वो मेरे चेहरे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ मेवा मिलता है कि नहीं मिलता है। 4.5 साल सोच लीजिए सर, 4.5 साल ये दुकान खोले हुए तो हमको 1-1.5 साल हो रहा है, लेकिन 4.5 साल से ये मेरा खर्चा चला रहा है और मैं मस्त हूँ। मैं अगल बगल जो भी हैं उनसे मैं देखता हूँ तो हम अच्छे कंडीशन में खा पी रहे हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुशहाल जीवन आप इस डेयरी फार्म से व्यतीत कर रहे हैं। जी, तो सर ये जो डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर आप बनाए हुए हैं जी, तो 4.5 साल से इसी तरह का डिजाइन है कि नहीं? 2 साल पहले दूसरे जगह पे था। दूसरे जगह पे? हाँ, 2 साल पहले दूसरे जगह पे इसको अभी बनाने में कितना खर्चा पड़ा सर? इसको ज्यादा नहीं, 70-75 हजार रुपए के करीब में लगा है। 70-75 हजार में आप कितनी गाय रखते हैं यहाँ पर सर? 6 गाय परमानेंट रखते हैं। 5 गाय 6 गाय हमेशा इससे आगे बढ़ाते नहीं है? नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ता है, स्पेस थोड़ा कम है और बढ़ाते भी नहीं है। 6 गाय में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 6 गाय में महीने का अगर निकालिएगा रेशियो तो 20-25 हजार आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब कि इससे बढ़ भी सकता है? बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। घटेगा नहीं? हाँ, घटेगा तो नहीं। और लागत कितना आपको सर हर महीने खर्चा के रूप में लगता होगा खिलाने उलाने में? खिलाने में टोटल खर्चा मंथली का आ जाता है 30 से 35 हजार रुपया। 30 से 35 हजार? जी। और अभी इससे आप 25-30 हजार कमा ले रहे हैं? जी, बिल्कुल। इसको अगर आप बढ़ाना चाहिएगा तो जगह दूसरा
दूसरा जगह लेना पड़ेगा। जैसे अभी 25-30 हजार नहीं कमा रहे हैं सर, वो साल का रेशियो हम निकाले ना। अच्छा। किसी महीने में 6 गाय का 6 गाय लग रहा है, जी। फिर 2 गाय भी सूख गया, तो उसमें कुछ कमी होता है ना। तो अभी के डेट में मेरे पास अभी 3 गाय गाभिन है, 2 महीने में ये सारे बच्चा देंगे। 3 गाय कर रही है, 1 गाय को अगले महीने में भी सुखाना है, तो 1-2 महीना डाउन जाता है, 3 महीना डाउन जाएगा, उसके बाद में फिर से वही तो आ सर, जाएगा। जो महीना डाउन जाता है तो हाँ। क्या 1 साल का जब आप निकालिएगा हिसाब किताब, तो वो जो डाउन गया हुआ समय रहता है हाँ। वो मेकअप होता है कि नहीं? वो मेकअप हो जाता है। मेकअप हो जाता है। हाँ बिल्कुल मतलब मेकअप कि हो जाता उस पीरियड को लॉस के रूप में नहीं देखना चाहिए। नहीं, लॉस के रूप में नहीं देखते हैं हम उसको। और बहुत सारे डेयरी फार्म पे सर पंखा और कूलर पे ध्यान दिया जाता है। आपका भी डेयरी फार्म पे पंखा और कूलर एकदम चल रहा है लगातार, तो हाँ, ये इसका क्या महत्व आप समझते हैं? बिना पंखा कूलर का रहेगा ही नहीं। नहीं। और जब लाइन कटता होगा लाइन कटता है तो हम लोग जैसे रह लेते हैं वैसे ये लोग भी रह लेते हैं। तो अभी सर आप इनको क्या देते हैं खिलाने में? दाना चोकर और राहर का भाभी और हरा चारा? हरा चारा मेरे पास उपलब्ध नहीं। तो आप तो गांव में रहते हैं, चाहेंगे तो उपलब्ध करा सकते हैं। तो उपलब्ध कैसे करा सकते हैं? समय जब की कमी है। समय की कमी है, तो अकेला आदमी क्या क्या करेगा? अकेला और आदमी उसके बाद बदले में मिनरल वगैरह दे देते हैं। मिनरल। हाँ लेकिन अगर हरा चारा देते तो उससे कुछ नहीं, हम तो 4.5 साल से कर रहे हैं ना, जी। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना फर्क आज नहीं देख लीजिए, मेरा कोई भी अगर हरा चारा, ये घर का बच्चा है, ये घर का बच्चा है, जी। इसको हरा चारा क्या होता है इसको पता भी नहीं कितना होगा। उम्र हुआ सर इसका? इसका अभी करीब 18-19 महीना हो गया। गाभिन है ये? गाभिन है 5.5 महीना के, 6 महीने के। ये पहली बार बच्चा देगी? हाँ, पहली बार बच्चा देगी। अगर सर इस तरह का आदमी अभी मार्केट में खरीदने जाए गाय, जी। कितना में मिलने का उम्मीद है? ये गाय मेरा बच्चा देने के टाइम में इस पे खर्चा केवल आएगा 75,000 रुपया। 75,000 में ये मतलब जन्म लेके बच्चे तक पहुंच गए? बच्चा देने तक पहुंचने में इसका 75,000 मेरा लागत लगेगा। लागत लगेगा। हाँ, ये लाख से ऊपर का गाय जाएगा। लेकिन आपके घर का तैयार हो गया तो आपको कुछ फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। और यहाँ की सेट गाय है एक तरह से। जी बिल्कुल। अभी सर कितना दूध अभी हो रहा होगा, मतलब जब गाभिन नहीं रहती है तो ये हाँ। 5 गाय में कितना लीटर दूध निकल जाता है टोटल? गाभिन नहीं रहती है तब तो होता है ज्यादा, लेकिन अभी गाभिन है तो अभी बता तो रहे हैं कि अभी 3 गाभिन है, बिसुखाए हुए हैं। ये गाय अगले 15 दिन में बिसुखाना है इसको। अच्छा। लाल वाली को जी। और ये बिसुखा चुके हैं। मतलब हाल फिलहाल में धेन में वही है, वो 20 किलो दूध अभी कर रही है। 20-22 किलो, 23 किलो, 20-22 किलो कर रही है। हाँ 22 किलो से ऊपर में जा रही है। तो अभी जब ये गाभिन नहीं रहती है, मतलब 6 महीना पहले कितना दूध होता था? कि कौन फार्म पे, टोटल फार्म अच्छा, पे? फार्म पे टोटल बता रहे जी। हैं। अभी करीब 30-32 लीटर, 35 लीटर दूध आ रही है। अभी तो जैसे गाभिन है सब तब? हाँ। जब गाभिन नहीं रहती है तब 5 से कितना आता है? गाभिन नहीं रहती है तो 60-65 से ऊपर रहती और है। ये कहाँ आप सेल करते हैं सर दूध? ये रोजा में 20 किलो जाता है, उसके बाद में रोजा मतलब कि जो गांव के लोग? हाँ, गांव के जो लोग लेते हैं वो 46 रुपए लेते हैं किलो, और डेयरी में जाता है वो 35-36 का पड़ता है। 35-36? हाँ, सुधा का डेयरी है, वहीं पे जाता है। तो सबसे ज्यादा फायदा सर कहाँ होता है देने में, रोजा को की डेयरी में? जैसे संतुष्टि सब वही है, मिला जुला कर ठीक है। रोजा वाला पैसा थोड़ा देने में प्रॉब्लम आता है, आने में टाइम पे नहीं आ पाता है। सुधा से टाइम पे पैसा मिल जाता है? हाँ, उसमें एकदम करंट मिलता है। अगर हम वहाँ 30,000 का दूध दे रहे हैं, मेरा 10 दिन दूध गया है, वहां से अगर 10,000, 15,000, 20,000 की जरूरत है तो वो बैंक है, उससे हम जाके कभी भी ले सकते हैं। लेकिन रोजा वाला, अगर आज मेरा दाना खत्म है और आज पैसा नहीं मिला, 2 दिन के बाद मिला, तो वो पैसा किस काम का, जब पैसा मिला ही नहीं टाइम से। आप अपने गांव में सर जो आपका ये द्वार का दरवाजा है, जी। मतलब द्वार का जमीन है, हाँ। यहाँ पे अपना 5-6 गाय रख के अच्छा इनकम कर रहे हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसी को सर अगर डबल कर लिया जाए तब तो जो आपका इनकम 25,000 का है वो 50,000 में बदल जाए। वो पैसे यानी क्या बोलते हैं उसको, पूंजी की कमी है। पूंजी कमी, धीरे तो धीरे आप चाह रहे हैं कि ये बढ़े? हम तो चाह रहे हैं मेरे पास गौ माता की कृपा बनी रहे, और ऐसे ही बनी रहे। मेरे पास 50 गाय हो, मेरे पास पूंजी अगर आएगा तो मेरा तो तमन्ना है कि 100 गाय हम करें। तो सर जैसे कुछ लोग गाय पालन में परेशान हो जाते हैं बीमारी को लेके, और आप बोल रहे हैं कि 100 गाय रहे, तब तो कैसे संभालिएगा? मेरे पास बीमारी है ही नहीं। अगर संतुलित इसको भोजन दीजिएगा ना, अब ढंग से रख रखाव रखिएगा तो बीमारी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो है। क्या
तरीका थोड़ा है बहुत, सर? हाँ स्टार्टिंग में हमको थनैला ने परेशान किया था, थनैला। लेकिन जब जानकारी हुआ सीधे सब कुछ होने लगा, ठीक होने लगा। तो अभी थनैला जो सबसे बड़ी बीमारी है गौ पालन में, सबसे बड़ी बीमारी थनैला का है। इससे छोटे मोटे किसान मात खा जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है। उसका दवा इलाज हम पकड़ लिए। दवा इलाज क्या, घरेलू उपचार पकड़ हाँ, लिया? घरेलू उपचार पकड़ बताने लिए। का सर कष्ट करें। एकदम बिल्कुल बताएंगे। मेरे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जिन किसान भाइयों का अगर थनैला होता है तो कुछ नहीं करना है। सुबह में हम दूह के जाते हैं, शाम में आए दूहने लगे तो देखे कि हाँ थनैला हो गया, तो उससे घबराना नहीं है। बस उसी टाइम में उस गाय को दूहिए और दूहने के बाद 1 लोटा पानी लेके उस थन को धो दीजिए। मार्केट में बहुत तरह का ठंडा तेल मिलता है, वो तेल लाना है और गाय को दूहने के बाद में जब जैसे ही देखे कि हाँ ये थन सूज गया, थनैला हो गया है। थनैला तो जो पाल रहा है गाय उसको तो पता है कि हाँ कैसे थनैला होता है, कैसे नहीं होता है। तो जैसे ही हम देखे मार्केट से लेके आए ठंडा तेल, कोई भी ठंडा तेल, और दूहने के बाद में उस थन में पानी से धो के और लगा देना है। 2-3 बार 2-2 घंटे पे लगा देना है। सुबह में पता भी नहीं चलेगा, या सुबह होगा तो शाम को पता नहीं चलेगा कि इस गाय को थनैला भी हुआ है। आपको अच्छा परिणाम मिला है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कह रहे हैं। कितना समय से आप इसको प्रयोग कर रहे हैं? ये 3 साल से ऊपर से कर रहे हैं। 3 साल से ऊपर से ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद थनैला कुछ है नहीं मेरे पास। तो ठंडी सुबह शाम इस मेट को धोना पड़ता है, तो ठंडा गर्मी बरसात कभी भी धोना पड़ता है। तो हल्का फुल्का अटैक आते रहता है थनैला का, वो हम ठंडा तेल लगा लेते हैं, क्लियर हो जाता है। नमी के कारण या गंदगी के कारण, जो भी जैसे हो, कभी कभी दबाव के कारण भी होता है। आप पूरा साफ सुथराई पे ध्यान देते हैं? हाँ बिल्कुल, साफ सफाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। ये ध्यान देना चाहिए फार्म पर। बिल्कुल बिल्कुल, फार्म में है तो साफ सफाई सबसे ज्यादा, क्योंकि फार्म में हाई मिलकर गाय रहती है। अच्छा सर, अभी हाई मिलकर गाय जो है वो कितनी लीटर करती है आपके फार्म पे? 22 लीटर। 22 लीटर, वो जो वहाँ पर है? हाँ वहाँ पीछे है वो 22 लीटर। सबसे कम? सबसे कम यही करती थी। इसमें केवल सुधा दाना और ये राहड़ का भभी दिए हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या डाले हैं सर? इसमें कुट्टी जी और सुधा दाना जी और राहड़ का भभी। अच्छा, उसके बाद जब ये बांधेंगे ना तो 5 मिनट के 10 मिनट के जब अंदर यहाँ गाय बांधिएगा, गाय खा लेगी, उसके बाद खा लेगी। उसके बाद चोकर सबको चला देंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में लोग कहता है कि एक मिठाई हो जाता है, कुछ मीठा हो जाता है। अच्छा, तो अभी इसमें अगर चोकर दे देंगे तो कोई दिक्कत? अभी चोकर दे देंगे तो सब एक ही बार में अगर दे देंगे, वो ऊपर से देते हैं ना तो गोबर भी बंधा हुआ आता है। अच्छा, बहुत डाइजेस्ट सिस्टम भी मेरे यहाँ अच्छा रहता है। अच्छा, आपका ये अनुभव है? हाँ मेरा ये अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद सर।